गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ आप सभी के सामने, कॉमर्स गुरु कौशल सिंह। तो फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, तो पहला वीडियो हमारा हो चुका है इस चैप्टर का। आज मैं दूसरा चैप्टर आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसका नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन। तो हम सीखेंगे कि कैसे पीएल एप्रोप्रिएशन जो है हम बनाएंगे इस चैप्टर में। और एक चीज मैं बता दूं कि फंडामेंटल में पीएल एप्रोप्रिएशन का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि इसके बाद के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे पास्ट एडजस्टमेंट्स है या आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स है। तो बेटा वो सब जो है पीएल एप्रोप्रिएशन के ऊपर ही बेस करके मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक मेरे साथ, यानी कि आपका दोस्त, आपका साथी कॉमर्स गुरु कौशल सिंह। आज शुरू करूंगा आज का पहला टॉपिक जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि समायोजन खाता। बेटा क्वेश्चन आता है कि सर ये कौन सा अकाउंट है, पीएल एप्रोप्रिएशन कौन सा अकाउंट होता है। तो बेटा पीएल एप्रोप्रिएशन जो है एक नॉमिनल अकाउंट है, जिसको हम नाम मात्र खाता कहते हैं, क्योंकि इस अकाउंट से हमें लाभ या हानि का पता चलता है, प्रॉफिट्स पता चलती हैं, लॉसेस पता चलती हैं। तो इसलिए बेटा जिस भी अकाउंट से हमें प्रॉफिट या लॉस के बारे में पता चलता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, आपको पता ही होगा। तो चलिए बेटा पीएल एप्रोप्रिएशन है क्या, ये कहां से आ गया। तो बेटा 11th क्लास में हमने पीएल अकाउंट पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था, जिसमें हमने नेट प्रॉफिट निकाला था। तो नेट प्रॉफिट के बाद ही पीएल एप्रोप्रिएशन को बनाया जाता है। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखो बेटा सपोज करें कि बेटा ये दो पार्टनर है। सपोज करो एक पार्टनर है रामलाल जी, दूसरे पार्टनर है बेटा हरिलाल जी। ये दो पार्टनर हैं। इन दोनों ने मिलकर के बेटा साझेदारी बनाई है, पार्टनरशिप बनाई है। क्यों बनाई? तो इसलिए बनाई कि हम पार्टनरशिप में एक व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हमको मिलेगा हम आपस में बांटेंगे, यानी कि लाभ कमाना भी है और लाभ को बांटना भी है। तो लाभ कमाएगा कौन? क्या पार्टनर कमाएंगे? तो देखो बेटा ये पार्टनर जो है ना बेटा, ये मिल करके एक फॉर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? एक फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म क्या होता है? यही पार्टनर बेटा जब अलग अलग हैं तो पार्टनर होते हैं, जब वो मिल जाते हैं इकट्ठे तो फॉर्म बन जाते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, एक फॉर्म बना लिया। तो फॉर्म कहां से इनको प्रॉफिट देगी? तो फॉर्म क्या करती है, इनसे पैसे लेती है, जो कैपिटल होता है कैपिटल पार्टनर ही लगाएंगे। तो पार्टनर जो है एक कैपिटल किसको देंगे? फर्म को। क्या देंगे बेटा? कैपिटल देंगे, पूंजी देंगे फर्म को कि भैया तुम ये पैसा लो और व्यापार करो और हमें जो भी मेरा हिस्सा बनेगा वो दे देना। तो फर्म के सामने एक समस्या है, भैया वो प्रॉफिट कहां से लाएगी। तो फर्म क्या करती है बेटा, ये एक बिजनेस करती है। क्या करती है बेटा? बिजनेस, यानी कि व्यापार। पार्टनर जो है पैसा फर्म को देते हैं, फर्म क्या करती है बेटा? बिजनेस करती है। तो बिजनेस जो करती है तो इस बिजनेस के कुछ अपने खर्चे होंगे। तो बिजनेस क्या करती है, अपने उन खर्चों और इनकम को दिखाने के लिए एक अकाउंट प्रिपेयर करती है, जिसको बेटा हम बोलते हैं पीएल अकाउंट। क्योंकि जो बिजनेस है वो फर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि फर्म, बिजनेस अपना हिसाब फर्म को देगी, फर्म अपना हिसाब पार्टनर को देगी। क्योंकि इस फर्म के जो मालिक हैं वो ये रामलाल हरिलाल के पार्टनर्स होते हैं। तो बिजनेस ने जो भी प्रॉफिट कमाया, सपोज करो ये प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो मान लो कि बेटा इसने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस अर्न किया, तो बिजनेस इस प्रॉफिट को किसको ट्रांसफर करेगा भैया? फर्म को ट्रांसफर करेगा। तो फर्म को जैसे ही ये प्रॉफिट आएगा, पार्टनर जो है ना बिल्कुल पहुंच, भैया मेरा हिस्सा तो दो, तुमने बिजनेस चालू किया था मेरे पैसे से, तुमको प्रॉफिट आ गई और आप जो है मेरा हिस्सा दो। तो फर्म बोलेगी ठीक है भैया रुको, आपको तो मैं पैसा तो दे ही दूंगा, लेकिन केवल आप प्रॉफिट थोड़ी लोगे,
आपने जो कैपिटल मेरे को दे रखा है उसका तभी तो इंटरेस्ट लोगे मेरे से। आपने जो समय दिया है, काम को किया है हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में, उसके लिए भी तो आप सैलरी मेरे से लोगे। तो पार्टनर्स ने कहा बिल्कुल लेंगे आपसे, केवल प्रॉफिट ही नहीं लेंगे, आपसे सैलरी भी लेंगे, मेरा कमीशन बनेगा वो भी लेंगे, कुछ हो सकता है कुछ रिजर्व भी हम बना ले फ्यूचर के लिए, ये सब आपको देना पड़ेगा। तो फॉर्म करते हैं भैया प्लीज रुको, मुझे अपना हिसाब दिखा लेने दो। ये तो उसने पीएल अकाउंट बिजनेस ने बनाया है, तो जो नेट प्रॉफिट दिया उसमें से मेरे भी तो अपने कुछ खर्चे हैं जिसको एप्रोप्रिएशन बोलेंगे। पीएल अकाउंट में बेटा जो भी खर्चे दिखाते हैं पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, वो चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है, क्योंकि प्रॉफिट कमाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं, वो होता है चार्ज ऑन प्रॉफिट। लेकिन यहां जो पैसा है वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है। तो इसीलिए यहां पे जो है पैसे जो आपको प्रॉफिट मिलता है, उस प्रॉफिट को जब फर्म अपने कुछ एक्सपेंसेस में उसको जब बांटती है, एडजस्ट करती है, उसी को बेटा हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। क्योंकि प्रॉफिट अर्न करने के लिए यहाँ पे खर्चा नहीं किया जा रहा है, ये पैसे इकट्ठे करने के लिए किया गया है, लोगों को शामिल करने के लिए किया गया है। लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे कमाया गया तो यहाँ का जो खर्च होगा वो चार्ज होगा, लेकिन यहाँ का जो प्रॉफिट है वो एप्रोप्रिएशन होगा। इसीलिए फर्म अपने खर्चों को दिखाने के लिए बेटा क्या बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन पूछे कि पीएल एप्रोप्रिएशन कौन बनाता है, तो पार्टनरशिप फर्म बनाती है। पीएल अकाउंट कौन बनाएगा, तो फर्म का बिजनेस, यानी कि फर्म ही बनाएगी लेकिन वो बिजनेस के लिए बनाएगी। और फर्म के लिए जो होता है वो पीएल एप्रोप्रिएशन होता है, जिसके माध्यम से पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को बांटा जाएगा। अब कुछ खर्चों को यहाँ पे दिखाने के बाद जो है यहाँ पे बांट दिया जाएगा। तो पीएल एप्रोप्रिएशन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या होगा, कैसे बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए हम देखते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। तो आप देख रहे होंगे बेटा, अब मुझे इसका फॉर्मेट बनाना है। तो आपने देखा बेटा पीएल एप्रोप्रिएशन का जो फॉर्मेट है वो कैसा है। तो इस पूरे अकाउंट्स को मैंने दो भागों में बांट दिया, एक लेफ्ट का और एक राइट का। तो लेफ्ट वाले साइड को बेटा बोलेंगे डेबिट साइड, और इसमें दो कॉलम होंगे, पहला पर्टिकुलर का होगा, दूसरा अमाउंट का होगा। सेम गोज टू द क्रेडिट साइड, ये भी दो पोर्शन में बटा होगा, पहला पर्टिकुलर होगा, दूसरा जो है अमाउंट होगा। तो दो भागों में इसलिए बांटे हैं कि ल्यूकस पैसिओलिस हमने बताया था कि जितने भी अकाउंट्स होंगे उसका दो साइड होता है, इसलिए बेटा हम एक डेबिट कर दिया और दूसरा क्रेडिट कर दिया। अब देखो बेटा ये जो डेबिट और क्रेडिट है, तो पीएल अकाउंट हमको तो बनाना नहीं है, कहीं कह दे बनाने के लिए तो 11th में हमने पढ़ रखी है, और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करिएगा तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो बेटा ये है, देखो ये है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में बेटा जो डेबिट साइड होता है वह बेटा एक्सपेंस का होता है, और क्रेडिट साइड जो है बेटा वह होता है इनकम का, यानी कि आय का। तो सबसे पहला क्वेश्चन भी पार्टनरशिप फॉर्म में इनकम आएंगे कहां से। तो भैया तो मैंने पीएल अकाउंट बनाया है, तो पीएल अकाउंट में जो बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगी वो किसको ट्रांसफर करेगी, फर्म को। फर्म ही बना रही है पीएल एप्रोप्रिएशन, तो फर्म यहां पे क्या लिखेगी, इनकम को बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बेटा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट हमें आया है हम उसको यहां पर लिख लेंगे। ब्रैकेट में आपको मन कर रहा है तो आप लिख सकते हैं प्रॉफिट। तो पहला तो बेटा प्रॉफिट जो है वो यहां से। देखो बेटा हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है, कभी कभी लॉस भी हो जाता है। तो लॉस को हम कहां ट्रांसफर करेंगे, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में बेटा क्या डाल दोगे, लॉस या नेट लॉस डाल दोगे। जो भी आपको पीएल अकाउंट से मिला है बेटा उसने डाल दिया। पीएल अकाउंट की कहानी खत्म हो गई। अब क्वेश्चन है बेटा कि और क्या इनकम हो सकता है फर्म को। तो देखो कभी कभी पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने पर्सनल यूजेस के लिए कुछ फंड फॉर्म से निकाल लेते हैं, जिसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसी व्यवस्था है कि पार्टनर्स के ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करनी है,
तो बेटा फिर यहाँ पर हम दिखाएंगे उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा मेरे लिए इनकम, यानी फॉर्म के लिए इनकम होगा। तो बेटा यहां पे लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब जितने भी पार्टनर हो सकते हैं बेटा, मान लो कि ए एक पार्टनर है तो ए का जो हिस्सा बना, बी अगर पार्टनर है तो उसका जो हिस्सा बना, इसको जोड़ करके हम इसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है बेटा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आहरण पर ब्याज, जितने पार्टनर्स होंगे, मैं 2 पार्टनर्स का एग्जांपल लिया। इसके अलावा बेटा फॉर्म को कोई और इनकम नहीं होगी। तो पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में केवल 2 ही तरह के इनकम होंगे हमारे। एक होगा बेटा पीएल अकाउंट का जो प्रॉफिट आया होगा, और दूसरा जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिला होगा। यही 2 प्रॉफिट जो है हमें मिलेंगे बेटा। ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं इसके एक्सपेंसेस को। तो एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस है बेटा? ये एप्रोप्रिएशन है, यानी कि अब यहां पर जो है हम प्रॉफिट का बंटवारा कर रहे हैं। प्रॉफिट कमाने के लिए इसका खर्चा नहीं हो रहा है, ये तो फंड इकट्ठा करने के लिए, पार्टनर्स लोगों को जोड़ने के लिए हमने खर्चे किए हैं पैसे। हम उनको ज्यादा इंटरेस्ट देंगे कैपिटल के तो लोग आएंगे, इतना पैसा लगाएंगे, नहीं तो फंड इकट्ठा ही नहीं पाएगा, फॉर्म के पास पैसे नहीं आ पाएंगे, कैपिटल नहीं आ पाएगा। तो इसलिए फॉर्म को भी अपने कुछ खर्चे करने होते हैं। तो देखो बेटा, तो सबसे पहला बेटा हमारा खर्चा क्या हो सकता है? पार्टनर्स ने कैपिटल दिया, इंटरेस्ट मांगेंगे कब? जब इसका जिक्र पार्टनरशिप डीड में होगा तभी मिलेगा। तो पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो बेटा फिर नहीं मिलेगा। तो फिर यहां लिखेंगे बेटा हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितने पार्टनर होंगे बेटा, अगर ए है और बी है तो इन हम दोनों का जोड़ के लिख देंगे। एक तो इसका भी आ गया, अगर लॉस है तो। तीसरा क्या हो सकता है बेटा? तो बेटा पार्टनर्स सैलरी। मान लो बेटा कि हम अगर स्टाफ रखते तो सैलरी देनी पड़ेगी, तो पार्टनर कहता है भैया हम ही को रख लो ना, जो पैसे बाहर वाले को देते हो मुझे दे देना। तो पार्टनर सैलरी, ये भी कब बेटा मिलेगा? जब इसका जिक्र पार्टनरशिप डीड में होगा तभी मिलेगा। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, पार्टनर्स को बेटा हम कमीशन भी दे देते हैं। तो बेटा कमीशन अगर देना है तो भी जाएगा। उसके बाद बेटा क्या खर्चा हो सकता है? कभी कभी क्या होता है कि फर्म पूरे पैसे पार्टनर्स में नहीं बांटती है, फ्यूचर में कुछ खर्चे हो सकते हैं जिसको हम रिजर्व कह सकते हैं। तो फर्म अपने पूरे पैसे को पार्टनर्स में न बांट करके फ्यूचर की आवश्यकताओं के लिए कुछ पैसे बचा कर रख देती है। जैसे आप सबके गार्जियन हैं, जितने पैसे कमाए गए हैं क्या सभी खर्च कर दिए जाते हैं? नहीं, कुछ बचा लिए जाते हैं कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसी दुर्घटना घटे या कोई ऐसा समस्या आ जाए तो उस समस्या के दौरान हम उन पैसों का इस्तेमाल करें। जैसे अभी लॉकडाउन है, सबका धंधा पानी बंद है, सारे व्यवसाय ठप पड़े हैं, तो जो आदमी फ्यूचर के लिए पैसा बचा कर रखा है वो सेफ है। जो कमाया और गंवाया वो आज सड़कों पे टहल रहा है, देख रहे हैं। दुख की बात है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। तो बेटा ये क्या है कि ये जो पैसे हैं वही पैसे फ्यूचर में काम आते हैं, इसलिए फर्म पूरे पैसे को न खर्च करके कुछ फ्यूचर के लिए बचा लेती है, जिसको बोलते हैं रिजर्व। तो यहां पे फर्म क्या करती है? ट्रांसफर टू रिजर्व, यानी कि बेटा रिजर्व में कुछ पैसे को ट्रांसफर कर लेती है। तो पहला क्या है? अगर पीएल अकाउंट से लॉस मिला है बेटा उसको लिख लेंगे। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व। और देखो बेटा पीएल एप्रोप्रिएशन तभी बनाया जाएगा जब प्रॉफिट होगा, क्योंकि लाभ का समायोजन करना है। ठीक है बेटा, तो प्रॉफिट होता है तो ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देना है, रिजर्व में ट्रांसफर करना है। अगर केवल लॉस हुआ तो बाकी चीजों को नहीं दिया जाएगा, केवल आपको लॉस को पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी होती है। ठीक है बेटा, तो बेटा यही हमारा फॉर्मेट है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का।
ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद बेटा हम इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे। ल्यूकस पेसियोली ने कहा था कि एवरी डेबिट हैज द सेम क्रेडिट एंड वाइस वर्सा। अब इसको बेटा हमने क्या करना, बैलेंस करना। तो हमें डेबिट और क्रेडिट में जितने भी अमाउंट्स लिखे होंगे दोनों को जोड़ना है और देखना है कि किसका योग ज्यादा है। तो मैं मान लेता हूं बेटा कि इसका ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, जो यहां लिखूंगा वही, क्योंकि जितना क्रेडिट होगा उतना डेबिट भी होगा, और इन सबको जोड़ लेना है। जितने भी 1 2 3 ये होगा तो भैया ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, तो 1 2 3 4 होंगे। इसको मैं क्या करूंगा, जोड़ लूंगा और इसमें से माइनस करूंगा। तो जो भी बेटा यहां पर निकल के आएगा तो इसको बेटा हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बेटा, डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। हिंदी में बेटा हम इसको कहते हैं विभाज्य लाभ। विभाज्य डिविजिबल प्रॉफिट, विभाज्य लाभ वह लाभ होता है जो कि फर्म अपने इनकम में से सभी एप्रोप्रिएशन करने के बाद जो बचता है वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है, जो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है। अब ये प्रॉफिट जो है पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। अब यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर बेटा देखो, कैपिटल अगर फिक्स मेथड पे होगा तो हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और फ्लक्चुएटिंग पे होगा तो कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। इसलिए मैं दोनों लिख देता हूं, करंट अकाउंट। अब जितने पार्टनर होंगे, ए का जो भी प्रॉफिट बनेगा, बी का जो प्रॉफिट बनेगा, हम बेटा इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो बेटा ये रहा हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन बेटा जो है फॉर्म बनाती है अपने एक्सपेंसेस को दिखाने के लिए, और फॉर्म के जो एक्सपेंसेस होते हैं हम उनको बेटा एप्रोप्रिएशन करते हैं। अक्सर पूछा था ऑब्जेक्टिव में कि पार्टनर्स की सैलरी एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है, तो इसको बोलोगे इट्स एप्रोप्रिएशन। पार्टनर्स कमीशन एप्रोप्रिएशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, फॉर्म ट्रांसफर करते रिजर्व में, तो बेटा ये भी क्या है, एप्रोप्रिएशन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा फॉर्मेट है और आप इसको उतार लीजिए और इसके बाद जो है हम एक क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे। ठीक है बेटा, तो धन्यवाद, थैंक यू। फिर अगले वीडियो मिलेंगे, एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको और उसके बाद जो है फिर मैं अगले वीडियो के लिए मिलेंगे। इसको करिए, फिर एक क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ। तो बेटे अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन के ऊपर। बहुत इजी है, बस पीएल एप्रोप्रिएशन के जो कॉन्सेप्ट है बस उसको याद रखेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन है टीएस गिरवाल का पीएल एप्रोप्रिएशन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसको मैं जस्ट सॉल्व करा देता हूँ कि आपको जो भी प्रॉब्लम होगी बेटा वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बेटा, यहाँ पे मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 टीएस गिरवाल। बेटा क्वेश्चन है यहाँ पर कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, दो पार्टनर है ए और बी। एज कैपिटल इज 1 लाख एंड बीच कैपिटल इज 60,000, यानी कि ए की पूंजी है 1 लाख और बी की पूंजी है 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल 6% पर एनम, यानी कि 6% वार्षिक की दर से हमें ब्याज देना है उनके कैपिटल्स के ऊपर। एंड बी इज टू गेट सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ, यानी कि वो एक महीने में 3,000, तो पूरे साल में कितना कमाएगा, 36,000 सैलरी भी लेगा। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 80,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बेटा हम इनकम पोर्शन में चलेंगे। तो यहां बेटा सबसे पहले लिखेंगे हम बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में बेटा आप लिख देना, लिखना चाहते हो तो प्रॉफिट। हमने कितना कमा लिया बेटा, 80,000 प्रॉफिट हमने अर्न कर लिया है। ठीक है, और इसके अलावा बेटा और कोई एक इनकम और आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो कि दिया नहीं है तो नहीं दिया है तो बेटा नहीं करेंगे, लिमिट। नाउ कमिंग टू डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में
हमको सबसे पहले बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है बेटा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट, INT इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A एंड B। तो A की कैपिटल बेटा तो 1 लाख है, तो 6% प्रति वर्ष के हिसाब से कितना हो जाएगा बेटा 6000, और इनकी है बेटा 60,000, तो 6 के हिसाब से कितनी हो जाएगी 3600। टोटल जो इंटरेस्ट जाएगा 9600 फॉर्म का है। उसके बाद है बेटा बीज सैलरी, तो कितना ले रहा है बेटा 3000 महीने की ले रहा है, पूरे 12 महीने लेगा, टोटल कितना हो गया बेटा 36,000। इसके अलावा तो कुछ और नहीं बचा है, नहीं बचा। तो अब बेटा हम क्या करेंगे कि इसको हम बैलेंस करेंगे। तो यहां तो दोनों को अगर ऐड करके देखें तो ज्यादा कौन हो रहा है बेटा क्रेडिट साइड, दैट इज 80,000 एंड दिस अमाउंट विल ट्रांसफर टू डेबिट साइड, सेम अमाउंट यहां पे आएगा। अब यहां से माइनस करें। देखो बेटा आप लोग कैसे घटाते हो, इस दोनों को पहले जोड़ोगे और फिर यहां से माइनस करो। नहीं देखो कैसे करें, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 में क्या जोड़ दे कि 0 आएगा, तो 0 जोड़ दे। यहाँ भी 0 है, 0 लाना है। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या लाना है 0, तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 हो गया, अगला 0 10 पे आएगा, तो 6 में बेटा 4 जोड़ दो, 10 का 0 हो गया, कैरी कितना हो गया 1, 9 में ऐड कर दो 10 और 6 16, यहाँ पे कितना लाना है 20, तो 16 के बाद अगला 0 20 पे आता है, तो 16 और 4 20 का 0 हाथ में कितना गया 2 या गए तो कैरी 2, 3 2 5, 5 का 3 8, 34,400 रुपए का हमारा प्रॉफिट बना। अब इस प्रॉफिट में किसका अधिकार है, जो पार्टनर्स होंगे। अब यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि नहीं कह रहा है कि फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग, तो जब नहीं कुछ कहे तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानेंगे बेटा। अब कितने लोग हैं ए और बी। रेशियो क्या होगा बेटा, तो रेशियो दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट का। अगर कोई रेशियो न दिया हो तो फिर बेटा हम इसको इक्वल मानेंगे, यानी कि 17,200 17,200। अगर रेशियो दिया है तो बेटा हम उसको इक्वल बांटेंगे, सॉरी रेशियो दिया होगा तो उस रेशियो के हिसाब से इसको बांटना। 2:3 दिया है तो 2:3 में इसको बांटेंगे, 5:1 दिया है तो 5:1 में बांटेंगे। बट कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो उस कंडीशन में बेटा हम जो भी प्रॉफिट आएगा, जितने भी पार्टनर्स होंगे, हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो इसके आगे बेटा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम आएगी कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं सॉल्व करूंगा। ये टीएस गिरवाल है और ऐसा नहीं है कि वो टीएस गिरवाल, जिस आप अगर किसी दूसरे बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड के हैं, या फिर आप डीके गोयल की बुक है, तो कोई भी पब्लिकेशन की बुक है, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाए, कहीं भी डाउट आता है आपको उसमें क्वेश्चन जो है डालिए, मैं आपके क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व करूंगा। तो आई होप ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा आपको, तो इसका लाभ उठाएं और फटाक से एक शेयर कर दें, जिससे कि और भी आपके भाई इससे लाभान्वित हो सकें। तो कमेंट भी करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सबसे पहली बात सब्सक्राइब करिए। तो मैं कौशल सिंह अगली बार पुनः मिलूंगा और आपको एक नया वीडियो इसी अंदाज में लेकर आऊंगा, और आपको जो है कि अकाउंटेंसी जो है इतना भारी आपको लग रहा था, बिल्कुल आपके उंगलियों पे आ जाएगी और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बेटा, धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।